नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। राकेश टिकैत ने अपनी एक रैली के दौरान, रैली कहिए या संबोधन कहिए, भाषण दे रहे थे वो, और उन्होंने कहा कि पुराने जो टिकैत साहब हैं उनके समय से ये नारे लगते हुए आ रहे हैं। क्योंकि मैंने जो अंश सुना वो इतना है, और मैं सिर्फ उनके इस भाषण पे टिप्पणी करना चाहती हूँ कि उन्होंने अल्लाहू अकबर, आगे से नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए। राकेश टिकैत, आपको क्या हो गया है मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि जितने वीडियो आप पे बनाए हैं उनकी या तो रीच ख़त्म हो जाती है, या आप पे हो या पप्पू खान, मतलब राहुल नकली गांधी, राहुल विंची, उन पे वीडियो बनाए हों, या सोनिया फेक गांधी पे बनाए हों, एंटीनो माइनो पे बनाए हों। ये वीडियोस पता नहीं क्यों जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। और मैंने कई बड़े चैनल्स को भी देखा है, बड़े चैनल्स इन द सेंस, देखिए मैं यूट्यूब को ज़्यादा चैनल नहीं मानती हूँ इतना ज़्यादा। जो चैनल का मतलब मेरा है कि जो टीवी चैनल्स हैं उनके जो यूट्यूब चैनल है उन तक भी रीच नहीं होती है, क्योंकि उनका तो प्रोफेशन है ना, तो उनके तक रीच नहीं होती है इन वीडियोस की। और मेरा रीच से मतलब है लोगों तक पहुंचना। लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाती है, उससे पहले ही उसे डिसलाइक करने वाले आंखों के अंधे एक गैंग सक्रिय है, जिसका उस कृषि कानून से मतलब हो ना हो। वो जमात कौन है आप जानते हैं। वो भले ही उनके खुद के लोग कृषि में हो, लेकिन या ना हो, वैसे तो ज़्यादातर नहीं होते उनके लोग, काटने में ही होते हैं, लेकिन जो हमारे लोग कृषि में हैं उनसे मतलब नहीं है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं और वो भी आके डिसलाइक करते हैं, और या वो लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, वो डिसलाइक करते हैं। तो उन्होंने नारा लगवाया, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर। अब मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या उनको गोकुल जाट, गोकुल सिंह, इनकी कहानी आप पता है? औरंगजेब जैसे जब लोगों ने उनसे 1660 या 1640, देखिए 1600 का समय था, 1660 या 1600 का समय था, तो उस समय कहा गया गोकुल सिंह, गोकुल जाट जो भी थे, जो थे स्वतंत्रता सेनानी उस समय के, उनसे कहा गया कि आप जो है मुसलमान बन जाइए, इस्लाम कबूल लीजिए। उन्होंने तब इस्लाम नहीं कबूला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनको कुछ समय दिया गया था, उन्होंने वो नहीं माना, तो उनके चाचा और अन्य साथियों के साथ सबको बंदी कराकर कारागार में लाया गया और दर्दनाक मृत्यु दी गई। अकबर जो बहुत ही धूर्त और चालाक था, जिसने इतने हरम बनाए हुए थे अपने 7 से 8 साल के या 9 साल के कार्यभार में, उसने ना जाने कितनी शादियां करी, हरम में 30,000 40,000 रक्कासाएँ रखी, रखेले रखी, और ना जाने कितना शोषण करा औरतों का। अगर आप उसे अच्छे ढंग से शोषण करना कहिए या खुशी खुशी लड़कियों ने करा कहिए, तो भी शोषण तो शोषण है, कोई खुशी खुशी तो नहीं करता ना ये सब चीज़ें। उस समय हुकूमत उनकी, हालांकि 500 कुछ रियासतें अपनी थी, लेकिन जो मूर्ख हमारे लोग थे उन्होंने उसको सलामी देना कबूल कर लिया था अपने लोगों से बैर निकालने के चक्कर में। तो आज भी यही हो रहा है दोस्तों। आज राकेश टिकैत जैसे लोग वो सब कुर्बानियाँ भूलकर, औरंगजेब, कोई जोधाबाई की शादी उससे खुशी खुशी तो हुई नहीं होगी, किन परिस्थितियों में हुई होगी, किस तरह से करी होगी, राजा मानसिंह क्यों उसके चंगुल में फंसा हुआ था, महाराणा प्रताप के साथ उसने क्या करा, किस तरह की चीज़ें हुई। उसके बाद उस आदमी ये ऊपर नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगाना, एटलीस्ट राकेश टिकैत को ये सब नहीं करना चाहिए। उन्हें जो जितने निचले स्तर की राजनीति करनी है करे, लेकिन इस तरह से घटिया ना करें। मतलब आप निचली राजनीति करिए, लेकिन उसमें इतना घटियापन मत लाइए कि आप जब इस भीड़ से बाहर निकले ना, इस भीड़ के बाहर जो दुनिया है वो आप पे थूकने लग जाए। आपको किस बात की कमी है राकेश टिकैत जी? आपके 8-8 10-10 पेट्रोल पंप हैं। लॉकडाउन में जब आपने इतने लोगों को वहाँ बैठा रखा था, और अभी भी आपने इतने लोग अपने साथ जो फंसा रखे हैं, जिन गरीबों को आप लाए हैं 500-500 2-2 हज़ार रुपये का, पता नहीं आपके पास कहाँ से आ रहा है। क्योंकि कई लड़कों को मैंने बात करते हुए सुना, मैंने कहा भैया आप तो बीजेपी वाले थे, आप क्यों गए हैं वहाँ? तो बोलते हैं अरे नहीं बहन, हम लोग इसलिए नहीं गए हैं, अरे मैडम हम इसलिए नहीं गए, हमको वहाँ 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं, 1500 से 2000 रुपये दारू मिलती है, हम उनकी नीतियों से नहीं हैं, हम तो खाली पैसा कमाने के लिए गए हैं। तो वहाँ
कुछ तो लोग गए पैसा कमाने के लिए और कुछ गए अय्याशी के लिए। कुछ लोग पंजाब से जो आए हैं, जो लड़के आए हैं, उनको देख लीजिए, जिम कर रहे हैं, वहाँ पर मसाज पार्लर चला रखे हैं, सब कुछ करा रखा है। इन्होंने सब कुछ करा जो करा इन्होंने। अभी भी जो वहाँ से कुछ तो लोग चले गए हैं, लेकिन जिन लोगों को इन्होंने अपने साथ फंसा रखा कौन है? वो आड़ती हैं। अब आड़तियों को उससे प्रॉब्लम है, बाकी जो नॉर्मल किसान है, अगर मुझे मेरे जहाँ मैं बेचना चाहूँ वहाँ मैं बेच सकती हूँ, तो किसको क्या प्रॉब्लम है? इसमें तो अच्छी बात है। अगर मैं एक कपड़ा बेचना चाहती हूँ, वो कपड़ा यहाँ जब जिसको मुझे बेचने को कहा गया है मेरे लोकल में, मुझे अगर उसका 1000 रुपये दाम मिल रहा है और दूसरी जगह मुझे 2000 मिल रहा है या 1500 मिल रहा है, मैं अपनी खुशी से बेच सकती हूँ। और सरकार ने मुझे कह दिया है कि आपको जहाँ अच्छा लगे आप वो बेचिए, और ये भी बंद नहीं होगा और वो भी बंद नहीं होगा। उसके ऑप्शन खोल दिए हैं, इसके ऑप्शन भी बंद नहीं करें, बंद नहीं करा है, एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दे दिया है। इतनी ईजी लैंग्वेज में मैंने समझा दिया और जो लोग हैं उनको समझ में आ गया। उसके बावजूद भी भाइयों लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। इनका लॉकडाउन में 30-30 लाख रुपए का गन्ना बिका है। इनका गन्ना कट रहा था, इनका रिपोर्टर्स वहाँ गए थे, गन्ना कट रहा था और 30 लाख रुपए का गन्ना इनका वो मिल में गया है, जो शुगर मिल होती है। इनको किस बात की कमी है? ऐसे तो इनके कितने शोरूम हैं। और बीच में जब मेरठ या मुजफ्फरनगर कहाँ इनका लड़का बंद हुआ था, कुछ वो रोड का ठेका ले रखा था, कितने करोड़ों की रोड का कंस्ट्रक्शन का, जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है उसका ठेका ले रखा था। उसमें कुछ डीएम वगैरह से कुछ पंगा हुआ तो रातों रात ये वहाँ पहुँच गए। वो जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, म से ही कोई जगह थी, वो सहारनपुर या म से मुजफ्फरनगर कुछ कहीं पहुँचे थे ये। अब सोचिए, इनका तो अच्छा खासा कारोबार है, करोड़ों की इन्होंने ज़मीन है इनकी, 10 बीघा से पता नहीं कितने एकड़ इन्होंने बना ली है। उसके बाद भी ये मजलूम और बेचारे बनकर यहाँ अल्लाह अकबर के नारे लगवा रहे हैं। इंसान को मैंने ठोकर खा के गिरते हुए देखा था, फिर संभलते हुए देखा था, लेकिन इंसान की बुद्धि इतनी भ्रष्ट और इतनी गिरती हुई कि अपने ही लोगों के खिलाफ हो जाए। और राजनीति में लोग कहते हैं कि टोपी पहनते हैं, लेकिन लोग अपने धर्म, अपने समुदाय से ही पल्ला झाड़ लें। मतलब मैंने सुना ये बालियान है, जो इनका सरनेम है बालियान है या कुछ और है, और ये टिकैत, इनको एक उपाधि मिली और इन्होंने वो उपाधि लगानी शुरू कर दी। इनके पिता को या दादा को कुछ उपाधि मिली थी, उस उपाधि टिकैत को इन्होंने टिकैत अपने भी लगाना शुरू कर दिया, जबकि इनका जो सरनेम है वो टिकैत नहीं है। ये मैंने जो सूत्र है उनके अनुसार ये कहा जाता है। अब पता नहीं जो इंसान अपनी रियल सरनेम को बदल सकता है, जो इंसान अपने समुदाय का दुश्मन बन सकता है। क्या राकेश टिकैत जी आप हिंदू नहीं हैं? हिंदू होने का या धर्मनिरपेक्ष होने का क्या मतलब है? धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब ये है, अगर कोई मेरी मुस्लिम दोस्त है, जैसे बचपन में मेरी मुस्लिम दोस्त से थी, वो अपना धर्म अपने मज़हब के अनुसार चलती थी, मैं अपने उसके अनुसार मिलके त्यौहार बनाना, जब वो मेरा मिलके बनाए तो मैं उनका मिलके बनाऊँ, जब वो मेरा मिलके नहीं बनाएंगी तो मैं मिलके क्या करूँगी? तो या तो वो अपना बना ले, मैं अपना बना लूँ, ना मैं नाराज़ हूँ ना वो नाराज़ हो। लेकिन अगर मेरे त्यौहार बनाने पे वो नाराज़ हो रही है और उसके मजहबी ईद बनाने पर मैं नाराज़ हो रही हूँ, तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जब मेरे बनाने में वो दुखी है, ना मेरे उसमें शामिल है, और मैं खामखा जाके बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रही हूँ। आप लोग कब शर्म करेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपको वो लड़कियों के कुंड जिसमें जौहर करके मरती थी लड़कियां, वो याद करिए, ठीक है? वो ऐसे ही नहीं मरती थी जो राजस्थान मेवाड़ वगैरह में जो होता था, वो ऐसे ही नहीं मरती थी। रानियां ऐसे ही नहीं कूदती थी, गलत नज़र पड़ जाती थी किसी, और वो अपने शरीर को इसलिए जलाती थी कि उनके अंगों के साथ कोई बदतमीजी ना करे। आज जैसे तालिबान कर रहा है, एक बार तालिबान के, आप अगर राष्ट्रीय स्तर के नेतागिरी करना चाह रहे हो, एक बार तालिबान की बात नहीं कर रहे हो। आपके बोलने से देखो कितना चीपनेस नज़र आती है। मतलब राकेश टिकैत को मुझे जी बोलने में भी ना मेरा दिल जो होता है वो होता है, मतलब घबराता है। एक आदमी जिसका बोलने का स्तर इतना गिरा हुआ है, एक आदमी जिसको कोई समझ नहीं है, खाली फालतू में बोलता है और उसको पता है वो क्यों कर रहा है। सरकार ने से कहा कि बैठ के बात करेंगे, सरकार बैठ के बात करने को तैयार हो गई, वहाँ जा रहे हैं पेपर उड़ा रहे हैं। मतलब आप सोचिए, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए इंसानों के सामने ये पेपर उड़ा रहे हैं, कोई इनको मतलब इज्जत है नहीं, और ये चाहते हैं कि इनको इज्जत दे। जो इनकी पत्रकारिता ये है जो सही बात करे। अगर यूट्यूब चैनल में भी कोई आपको केवल रोस्ट बताता है, रोस्ट करके बताता है और आपको असली न्यूज़ नहीं देता, जैसे कई लोग हैं वो हमको देखा देखी मजाक वाले वीडियो करने लग गए। लेकिन चलो उनका किसी का तो रोस्ट का ही वीडियो होता है उनका शुरुआत से, लेकिन कई लोग हैं जो केवल
अपने समुदाय की बात नहीं करते हैं, वो अपने समुदाय की खाली बुराई करते हैं, वो भी इनडायरेक्टली। लेकिन जो चूड़ी बेचने वाला है, जो तस्लीम था, कौन था, उसकी बात नहीं करेंगे, तबरेज़ की बात नहीं करेंगे, उनको उनकी असली मुद्दों पे ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, फालतू बात करेंगे। वैसे ही राकेश टिकैत जो है फालतू बात करता है, उनको केवल फंड से मतलब है। ऐसे ही इन कुछ लोगों को जो यूट्यूब में हैं, इनको केवल पैसों से मतलब है। ये हिंदुओं से कमा के हिंदुओं की ही जान लेने पे तुले रहते हैं। जकात भेज रहे हो, आप भी तो जकात भेज रहे हो। हिंदू जो हैं वो अपने लोगों की हिंदू मदद नहीं करते। और इनकी सबसे बड़ी बात है, हिंदू ऐसे लोगों की मदद करते हैं और इनके जो चैनल हैं वो ऐसे ही हिंदू लोग चलाते हैं जिनको लालच है, बाहर तन्ने मन्ने करके गालियां देते हैं और फिर ऐसे ही लोगों की एडिटिंग करके इन लोगों की मदद करते हैं और मेन मुखिया खुद बन के इनको पैसे कमाने में मदद करते हैं, जैसे राकेश टिकैत कर रहे हैं। और ऐसे लोगों से मैं बहुत वाकिफ़ हूँ और इनकी तो एडिटिंग भी एक सी होती है, जैसे दूसरे का बैकग्राउंड वैसे इनका बैकग्राउंड, और साफ पता चल जाता है। मेरा तो दिमाग बहुत तेज़ चलता है। वैसे ही राकेश टिकैत है, कनाडा से लेके अमेरिका सब जगह इन्होंने इस तरह की धांधली कर रखी है। पाकिस्तान और पता नहीं कहाँ कहाँ से इनको फंडिंग आ रही है। जिस देश के पास खुद को खाने को पैसा नहीं है वो अपने लोगों को भूखा मार के ऐसे लोगों की फंडिंग करता है। इनकी चाइना भी मदद कर रहा है, एक नेक्सस बना रखा है और हमारे लोग जो हैं इनके पीछे पीछे दीवाने हुए खड़े हैं। अब तो मैं कह रही हूँ उनके 2000 रुपये को भी लात मारो, अब वहाँ पर भी मत जाओ और इनका इस तरह के लोगों का, असामाजिक तत्वों का साथ देना बंद करो, वरना तुम्हारे देश को डुबा देंगे ये। और राकेश टिकैत अब बहुत हो गया। जब इससे बाहर निकलोगे, जब रियल ज़िंदगी में आओगे, कितने तुमने शत्रु अपने खड़े कर दिए हैं ना जाने। और मैं सरकार की भी मैं पेशेंस की दाद दे रही हूँ। ये आदमी अनर्गल बातें कर रहा है, आप इसको देशद्रोह का मुकदमा अभी तक इस पर दर्ज होना चाहिए था। इसने जो जो हरकतें करी है, वहाँ लड़कियों के दुष्कर्म हुए, आप लोगों ने संज्ञान नहीं लिया। मतलब राकेश टिकैत क्या है, संविधान से ऊपर हो गया है। उनके वहाँ जितने पुराने मामले, इनके मामले तो देखो आप, कितनी संपत्ति है, क्या है, देखो तो सही। इस आदमी को जेल पे डाल के इसके 4 डंडे मार के इसको क्यों नहीं बंद करा जा रहा है? आखिर है कौन? एक अदना सा 2 कौड़ी की सोच वाला इंसान ये, और इसको आपने इतना सर पे चढ़ा दिया है कि आज ये अपने आप को संविधान से ऊंचा समझता है। कभी ये हमारे लोकसभा के मंदिर पर, जो हमारा जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, देश की गरिमा, जो देश का जो शान है, देश का अभिमान है, उस पे जाके कहता है हम वहाँ चले जाएंगे, हम ये कर देंगे। इस तरह के आदमी को अभी तक आपने खुला कैसे छोड़ा हुआ है? बेटियों का सम्मान आपके लिए कोई सम्मान नहीं है। सरकार, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई तो एक्शन लो भैया इस आदमी पे। केवल मौखिक, यूपी पुलिस आई तो रोने लग गया, पैजामा इसका गीला हो गया, लेकिन आपने नहीं पकड़ा, वो आपने गलती कर दी। अरे 10,000 50,000 की सेना बुलाओ, गिरफ्तार करो, क्या है 4 गोलियां चलाओ वहाँ पर, जिसको मरना होगा मरेंगे। ऐसे ही आपने देश के झंडे का अपमान करा। ठीक है, मैं जानती हूँ कि आपकी कूटनीति ये है कि आप दिखाना चाहते हैं कि कौन देश का शत्रु है और ये कितने पानी पे है, आप ये दिखाना चाहते हैं। लेकिन इसको दिखाने के चक्कर में ये ना हो कि शत्रु की इतनी हिम्मत बढ़ जाए कि वो हमारे देश में रह के हमारे देश को ही दीमक की तरह खुरेदने लगे। बस इतना मुझे कहना है। आज की मेरी बस यही टिप्पणी है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी जो विश्लेषण है वो लिख के मुझे बताइएगा। अपनी कोई भी राय हो मुझे दीजिएगा। इसी संदेश के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। जय श्री राम, हर हर महादेव।